नहीं करता। तत्वों की संख्या की गणना करके सांख्य योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता। अगर कोई आज तक वशीभूत किया है तो नाम जापक ने किया है। सुमीर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे नाम। ये नामापराध में 10 नामापराध में एक अपराध है नाम में अर्थवाद की भावना करना। बड़े बड़े मंत्रों का जाप तपस्या पूजा पाठ यज्ञ दान अनुष्ठान कोई भी नाम की बराबरी नहीं कर सकता। गंगा में खड़े होकर महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कह रहे हैं, भक्ति का स्वरूप क्या है? हर समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करना, यह उत्तम भक्ति का लक्षण है। वैष्णव के पास एक महान अस्त्र है जिससे वो दूसरों को परास्त करता है। क्या? क्षमा। ध्यान देना, ये वो अस्त्र है जो सांप से भी भारी है। उमा क्षमा साप होते भारी। क्षमा रूपी शस्त्र का प्रहार करो, अर्थात क्षमा कर दो। दुर्जन लोग तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि भगवान है। जैसे तिनका जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे ही दुर्जन लोग अपने आप साप होते भारी। वैष्णव को क्षमा करना चाहिए। जैसे छात्र क्लास में पढ़ता है, जब उसकी क्लास बदलने का समय आता है तो उसकी परीक्षा होती है, ऐसे साधु वैष्णव की परीक्षा होती है। क्या परीक्षा होती? उसको गाली दी जाएगी, अपमान होगा, निंदा होगी। ये ध्यान देना, ये परीक्षा अगर पास हो गए क्या क्षमा और शांति, तो आगे क्लास में पहुंच जाओगे भूमिका में, नहीं फिर नीचे बने रहोगे। महाप्रभु चैतन्य देव कह, अगर बुरा काम तुमने किया और फिर उसकी निंदा हो रही है तो ठीक हो रही है, तुम्हें बचना चाहिए, उसमें भी तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं। और अगर तुमने बुरा काम नहीं किया और तुम्हारी निंदा हो रही तो बहुत ठीक हो रहा है। तुम्हारा भारी प्रारब्ध जो शरीर में दंड मिलने वाला था वो निंदा के द्वारा काटा जा रहा है। भगवान की विशेष कृपा है। दोनों स्थिति में, प्रवाद और अप्रवाद में भी तुम्हें किसी तरह क्रोध नहीं करना है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कमरे में नहीं बीच आंगन में रखो, उठते बैठते देखे, एक एक दोष वर्णन करे। ये बड़ी बढ़िया बात है। निंदा करने वाले भारी पापों का नाश कर देते, बात मान लो। पर जब निंदा होती है तो ऐसे लगता है जैसे दिया सलाई पेट्रोल डाल के लगा दी गई हो, नहीं छाती। और उसके प्रति यही आएगा कि अगर तप होता तो राखी करके दिखा देते लोगों को। हाँ, ये अगर अंदर वृत्ति है तो भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। ध्यान रखना, निंदा में अच्छे अच्छों की दृष्टि बदल जाती है, रौद्र दृष्टि हो जाती है। जो निंदा होने पर शांत रहे वो स्थिति प्रज्ञ महात्मा होता है। पूज्य बात उड़िया बाबा जी महाराज, जैसे कोई विदेशी भाषा में हमको गाली दे, हमें पता ही नहीं क्या बोल रहा है, मुस्कुरा के चल देंगे। जब हमारी भाषा में हमको गाली दे और हम ऐसे मुस्कुरा के चल दे, बिल्कुल बुरा ना लगे, तो समझो स्थिति आई है। ये निंदक लोग कितने कृपालु हैं। ये पीछे से निंदा करते हैं और क्या करते हैं, समस्त विकारों को उसके मिटाकर ऊपर उठा देते हैं। पक्का निंदा सह गए तो भूमिका बदल जाएगी। स्तुति बहुत अच्छी लगती है, नहीं लगती? बगल से निकल के कोई भी ये कह रहा कि बड़े भाग्य हैं इसे महात्मा के दर्शन, और कान में पड़े तो ऐसा लगता है बर्फ की सिल्ली रख गई, नहीं? और जब कोई न कोई प्रणाम न कोई नमस्कार और कटु वचन बोले, फिर उसके प्रति हमारा नम्र भाव, ये हमारी वैष्णवता, ये साधुता है। क्या करते, जैसे अग्नि में तपाकर सोना शुद्ध होता है, ऐसे निंदा करके ये लोग हमारे पापों का नाश करके हमें ऊंची स्थिति प्रदान करते। तो कौन बड़ा हुआ, जो हमें स्तुति करके नीचे गिरा दे या जो निंदा करके ऊपर उठा दे? जो ऊपर उठा दे। तो निंदक मित्र हमारा। कांच और हीरा की पहचान कैसे होती? एक घन में पहचान होती है। घन लोहे का एक हथौड़ा जैसा होता है और उसको ऐसे रख के पक्की जगह पे, लोहे पे, और ऊपर से घन मारो। अगर नकली हीरा है तो छार छार हो जाएगा, और असली हीरा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले असली संत में जहां गाली गलौज निंदा अपमान करो कोई फर्क नहीं पड़ा, और अगर टूट गया तो नकली हीरा था, असली हीरा नहीं। ये भगवान से मिलाने वाले बनते, निंदा करने वाले। ये दुष्ट जन
जो निंदा करते हैं ये हमें भगवत प्राप्ति कराते हैं। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस संसार में फंसने नहीं देते, छोटी सी छोटी गलती सामने रख करके हमको भगवान से मिला देते हैं, हमारे पापों का नाश कर देते हैं, हमारी बाधाओं का नाश कर देते हैं। बड़ी बड़ी साधनाओं से पाप नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन निंदक, हम कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे, हमारे सारे पाप नष्ट कर रहा है निंदा करके। कितना प्यारा मित्र है, ये कोई संत ही बोल सकते हैं, ये केवल संत हृदय बोल सकता है। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमारी निंदा करने वाला, उतरे भव निधि पारा। ये कोई महात्मा ही बोल सकता है, दूसरे की ताकत ही नहीं। कह रहे हैं निंदक सुखी रहो, इस श्लोक में तुम्हारे शरीर में कोई रोग ना हो, और मेरी निंदा करने वाला परलोक में भगवान को प्राप्त हो, ये मेरा आशीर्वाद है। क्या संत है, क्या इनका हृदय कौन जान सकता है। ये निंदा करने वाले भगवान की प्राप्ति कराने में बड़े सहायक हैं। हे साधु, कभी इनकी निंदा मत करना, जो तुम्हारी निंदा करे तुम सह जाना, तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे, पक्की बात। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि यदि लौकिक और पारलौकिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम अपनी निंदा की कभी अवहेलना मत करना। तुम्हारी निंदा हो रही, बड़े प्यार से चुपचाप सुन लेना और क्षमा कर देना, तो तुम इस परमार्थ के क्लास में ऊपर उठ जाओगे। उपासक को लौकिक पारलौकिक उन्नति प्राप्त करने के लिए निंदा, अपमान, तिरस्कार सहना होता है। ये सहने की सामर्थ्य, फिर कह रहा हूं, सदगुरु कृपा पात्र में आती है। जो सदगुरु प्रदत्त नाम जप करता है, मंत्र जप करता है और उनके चरणों में दैन्य होके रहता है, उनकी आज्ञा में रहता है, तो ये सब जितनी सामर्थ्य देवी संपदा की वो सब जागृत हो जाती है। परमार्थ का विजयी योद्धा होता है, धैर्यवान, विवेकवान, सहनशील, उदार आशय, सबका। देखो कितना उदार आशय,